सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हो, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज मेरे रूम से। मैंने सोचा आज चलो अपने रूम से ही अपने ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी, ये बेडशीट वगैरह सही कर रही थी। और बेडशीट सही करी यहाँ पे मैंने, ये बेडशीट मैंने कल ही चेंज करी थी, तो इसको मैं सही से कर रही थी, मतलब ठीक कर रही थी उसको। और ये बार बार जो ऊपर बेड की चीज़ें, मतलब टेडी वगैरह होता है ना, तो बार बार नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये खिड़की पे भी पता नहीं क्या क्या सजाया रहता है मेरे पति जी, हस्बैंड जी का। तो बस उसी को थोड़ा हटा सही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट सही कर ली थी। फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, बाहर का थोड़ा झाड़ू वगैरह लेने के लिए शायद। तो फिर हाँ, यहाँ पे मैंने बेडशीट, यहाँ पे मैंने अंदर की जो दरी होती है वो उसको उठाया, बाहर पे झाड़ा, बाहर पे उसको धूप में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको धुला था। तो अब मैं तो वो मैंने धुला था, तो मैं फिर से अब आ गई अंदर। बस ऐसे ही बटा अपने घर का काम ऐसे ही करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं फिर कुछ करने लगी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तो गैस, अंदर काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बाहर अपने आंगन में काम करने के लिए। और ये मैं फटाफट से बर्तन धोने के लिए पानी निकाल रही थी। तो ये आप लोग देखिए दोस्तों, हम लोगों को मतलब कैसे करना पड़ता है गांव में काम। तो सारा काम हमें धूप में ही करना पड़ता है, बाहर बर्तन झाड़ू पर कपड़े जो भी होते हैं। तो आदत नहीं थी पहले पहले, तो शादी के बाद मुझे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि शुरू से ही मैं अपने शहर में ही रही हूँ। तो वहाँ हमारा जो भी था सब कुछ अंदर ही अंदर रहता था, बर्तन पानी जो भी किचन वगैरह सब अंदर रहता था। तो बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। बाहर तो सिर्फ ये था कि मार्केट वगैरह के लिए जाना पड़ता था, और या फिर ठंडियों में छत में जाते थे धूप सेकने के लिए। तो ये सब एकदम से बाहर करना पड़ा। तो शुरू शुरू में बहुत अजीब सा लगा कि कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि धूप बिल्कुल सहन नहीं होती थी। और तो हाँ, ये है कि काम करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये देख लीजिए, मैं किचन से अपने ब्लॉग वगैरह शूट करती थी, किचन में रहती थी कभी कुछ करते हुए। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ नया कर लेते हैं। तो आज मैंने अपने आंगन से स्टार्ट किया, मतलब रूम से स्टार्ट किया था। तो अपना आंगन भी आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, और वहाँ पे जो दिख रहा है आपको, हमारा लेटरिन बाथरूम है साइड में जो है। तो वहाँ पे ये हमारा बर्तन धोने का है, जहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। ये जो टंकियाँ हैं, हमारी पानी की टंकियाँ, ये पानी से मैं भर के रखती हूँ। और क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज़ की प्रॉब्लम है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है, फिर पानी भी नहीं आता है। फिर पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पीने का पानी हम लेके आते हैं वो भी सूख जाता है गर्मियों में। तो गाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लोग शायद शहर जाते हैं, शहर की तरफ भागते हैं गांव की, क्योंकि गांव में फैसिलिटी नहीं मिलती दोस्तों, जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मार्केट भागना पड़ता है। जैसे कि अब परसों देख लो, इनके हेयर कट के लिए हमें मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं ऐसी सुविधा कि यहाँ कर ले कुछ भी। मतलब आईब्रो तक बनाने के लिए मार्केट भागना पड़ता है, यहाँ भी है नहीं कुछ। तो बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ होती है गांव की मेरे हिसाब से। तो बाकी जो गांव के होते हैं उनको तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं होगी, वो तो रह लेते होंगे, लेकिन मुझे तो बहुत टफ़ लगता है। अब तो जैसे शादी को टाइम हो रहा है तो आदत पड़ गई है। अभी शादी को 2 टाइम हो गया है, तो 2 साल हो गया है, तो अभी उतना नहीं पता चलता, ढल रही हूँ धीरे धीरे माहौल में। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए थे, तो बर्तन धो के मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे सूख जाते हैं धूप में। और मैं आ गई थी यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चलो आंगन को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं सुबह उठ के आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन फिर से वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कबाड़ आ गया था, तो मैंने कहा चलो इसको फिर से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना आंगन भी साफ़ कर दिया। बाकी ऊपर का काम तो मैंने सब ख़त्म कर दिया था, और जो भी होता है ये सिर्फ मैं नीचे का रह गया था, जो बर्तन वगैरह होता है, झाड़ू पोछा मैंने सब सुबह कर दिया था। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेरा हुआ आंगन का काम ख़त्म। सुबह का काम करने के बाद और अपना ये बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने भी अपने लिए भिगा दी है मेहंदी। और आज मैं बालों में लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मेरे बाल साइड साइड से वाइट हो रहे हैं। तो मैं ये काली मेहंदी नहीं लगाती है, मैं ये लाल मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि काली मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। 1-2 बार मैंने लगाई थी, जो होती है कलर जो होता है, मैंने 1-2 बार गार्नियर वाला कलर लगाया था, लेकिन उससे मेरे ना बाल कुछ ज़्यादा ही होने लगे थे, तो मैंने वो बंद कर दिया अब। तो मैं अभी फ़िलहाल लाल नेहा जो मेहंदी होती है ना, वही लगा लेती हूँ। क्योंकि अगर वैसे तो मार्केट से वैसी जो होती है पीसी वाली होती है, वो मंगा लेती हूँ या फिर ला जाती हूँ, लेकिन जब वो नहीं रहती तो मैं
पैकेट वाली ही यूज़ कर लेती हूँ। कलर से तो सबसे बेस्ट है कि आप यही लगाओ। तो आज अभी मैंने भिगा दिया है और उसको 5-10 मिनट भिगाने के लिए रखूँगी। तब तक मैं उससे पहले और काम करूँगी। अभी फ़िलहाल पानी लेके आऊँगी उससे पहले। तो यही था, आज का दिन यही था कि दोस्तों कि चलो मैंने कहा आज बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल थोड़े ड्राई ड्राई से हो गए, गंदे से लग रहे हैं। तो आज थोड़े अपनी केयर कर लेते हैं। घर का तो होता रहता है डेली, को कभी कभी अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने सुबह नाश्ता वगैरह कर दिया था, आप लोगों ने देखा कि मैंने बर्तन वगैरह सब काम ख़त्म करने के बाद मेहंदी वगैरह भिगा दी अपने लिए। तो बस उसको थोड़ा रखूँगी, उससे पहले जाती हुई पानी के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी किचन की ओर। और किचन में ज़रा थोड़ा बहुत किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अपने यहाँ घर की सफाई तो मैंने कर दी नीचे की। तो अब चलते हैं अपने किचन की ओर। तो ऊपर करेंगे सफाई अपने किचन वगैरह की। यहाँ की सब सफाई तो कंप्लीट हो चुकी है, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया सब। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। तो फैमिली आ गई हूँ मैं अपनी किचन में फिर से। और हमेशा मैं अपनी किचन में आप लोगों को खाना बनाते हुए दिखती थी, लेकिन आज मैं सफाई करते हुए नजर आऊँगी। तो अभी मैं नीचे का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अपनी किचन की बारी आई है मेरी। तो इसको गैस को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। गैस को मैं हमेशा सर्फ के पानी से या फिर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। और धुलती हूँ, कभी धो भी लेती हूँ उसको। तो कल मैंने धुला था, तो मैंने क्या सोचा चलो आज इसको साफ़ कर लेते हैं। नीचे तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं जाऊँगी पानी लेने के लिए, पानी लेके आऊँगी और उसके बाद लगाऊँगी अपने बालों पे मेहंदी। तब तक मेरे बाल अच्छे से तब तक मेरी मेहंदी अच्छे से। घर के काम तो दोस्तों कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, जितना भी करो कम है। कहते हैं कि इंसान बाहर का काम कर ले तो उसमें पता नहीं चलता, लेकिन घर का काम करने में हालत ख़राब हो जाती है। वो भी जब अकेला हो इंसान करने वाला। तो सुबह में 6:30 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है काम करने की, अपना उठ के सुबह से। तो अभी मेरा ये किचन का काम भी खत्म हो जाएगा। गैस भी मेरे यहाँ पे हो गई क्लीन। चलिए दोस्तों, मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, किचन का जो भी है अपना काम निपटा लेती हूँ। और काम निपटाने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहे। मैं पानी भी लेके आ गई थी और मैंने अपने बालों पर मेहंदी भी लगा दी है। तो ये देखिए, इसको लगे हुए कम से कम आधा 1 घंटा हो गया है। और अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ और खाना भी मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका है। और जैसे कि खाने में बन चुका है, ये आज मैं खाने में बना रही हूँ मसूर की दाल और चावल। और यहाँ पे मैंने अपने चावल भिगाने के लिए रखे हैं। इस पर मेरी दाल बन गई है और प्याज मैंने कट कर दिया है तड़का लगाने के लिए। तो आज मेरे ना तड़के के लिए जीरा खत्म हो गया, तो मैं जीरे की जगह आज डालूंगी मेथी। क्योंकि तड़के में ना अगर मेथी भी डालो ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है दाल का। स्पेशली अगर जैसे कि कद्दू में डालो, दाल में डालो, जैसे दाल में तो तब डालो इमरजेंसी, जैसे कि जीरा नहीं है तो आज मेथी का तड़का लगाती हूँ। सो अभी अभी तो देखिए मेरी शक्ल कैसी भूत जैसी बन रखी है, क्योंकि सर पे मेहंदी वगैरह लगा रखी है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए पूरे कपड़े भी गंदे हो गए। ये टॉप भी गंदा हो गया है, तो छोड़ो कोई नहीं, धुल में साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो तेल गर्म हो गया है, तो चलिए फटाफट से मैं पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है।
तो काफ़ी टाइम हो गया उसको लगे हुए। इसको इतना ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि बाल तब झड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं अपना नहा धो कर हो गई हूँ फ्री, और मैं ना मेहंदी एकदम सूख गई थी, तो मैं अभी जस्ट नहाई हूँ। नहाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ फिर से ऊपर अपने रूम पे, क्योंकि खाना खाना है, भूख लग गई है। हस्बैंड जी भी खाना खाने मेरे आ गए हैं। ओह माय गॉड, आज तो हाई कर रहे हैं। तो ये भी जस्ट अभी आए खाना खाने के लिए। जब उससे पहले जब मैं नहा रही थी तब आए थे। तो अब मैं खाना वाना दूँगी इनको, क्योंकि भूख भी लग गई, मैं भी खाऊँगी। तो हमारे यहाँ तो दोस्तों बारिश नहीं हो रही। 4-5 दिन पहले हुई थी, 2 दिन बस। आज 5 दिन हो गए, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो चलो कोई नहीं, हो जाएगी जब होनी होगी। तो ये देखिए हैंडसम बॉय। बस इनके बाल कटाने के लिए परसों हम मार्केट गए थे, और छोटा मोटा घर का काम भी था, वो भी हमने किया। कुछ गए भी थे अपनी पर्सनल से। तो अभी चलिए खाना खा लेते हैं। अभी खाना खाने से पहले मैं आपको मौसम का हाल दिखा देती हूँ। तो ये देख ली मौसम, कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, और जगह ऊपर साइड सब जगह बारिश हो रही है, सब जगह अच्छा मौसम है। लेकिन हमारे यहाँ कितनी धूप खिली हुई है, जैसे कि पता नहीं क्या बरसात नहीं होगी, मानो मई जून का महीना होगा। तो चलो कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम खा लेते हैं खाना फटाफट से, क्योंकि भूख लग गई है। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उनको भी दे देती हूँ खाना पीना अपना। तो खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप लोग व्लॉग में ऐसे ही बने रहें। सो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वाला वो था जो मैं आपको लॉन्ग टॉप बता रही थी कि मैं लेके आई अपने लिए। ये दूसरा वाला है, ये मैंने आज पहना। तो कैसा लग रहा है मुझ पर? सही है, मतलब आजकल गर्मी में कंफर्टेबल कपड़े हैं। तो हस्बैंड जी ने, मैंने जैसे आपको बताया था कि हस्बैंड ने 3 दिलाए थे, तो 3 में मैंने एक तो गाजरी पहना था परसों, जो आपको बताया था, और ये आज मैंने पहना ब्लैक, और एक और है पिंक कलर में, वो बाद में पहनूंगी। तो चलिए आइए फटाफट से खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें, और देखिए मेरा पूरा ब्लॉग। मैं आपको आज कुछ नया दिखाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना खाने के लिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ आज मैंने खाने में क्या बनाया है। तो ये देखिए, आज मैंने खाने बनाया है मसूर की दाल और चावल, और यहाँ पे है सलाद में प्याज और आम हम परसों लेके आए थे। तो अगर 3 किलो अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि हम 2 ही जने खाने वाले, तो हमारा काफ़ी चल जाता है। यहाँ पे हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, दिख नहीं रहे अंधेरे में। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं, और खाना वाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप लोग ऐसे ही फिर से बने रहिए। खाने के बाद हम सो गए थे, और मैं आपको सीधे मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। और अभी हमने चाय पी ली है, और चाय वगैरह पीने के बाद मैं अभी फिर से एक पानी का बर्तन लेके आई, क्योंकि एक बर्तन खाली हो गया था, और अभी नल में दाल में कोई नहीं था, तो मैं फटाफट से पानी ला गई। इसलिए मुझे पसीना पसीना हो रखा है। और ये देखिए मौसम, बार बार आप लोगों से मौसम ही देखिए, और कुछ है नहीं मुझे यहाँ दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी तुलसी भी कितनी अच्छी अच्छी हो गई है, हरी भरी हो गई एकदम से। बस यही। और चाय हमने पी ली थी। गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो फैन पंखा चल रहा है, लेकिन कोई पेस नहीं है इस पंखे की। उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऊपर तो 1 मिनट भी टिका नहीं जाता दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। हमारे रूम पर तो थोड़ी बहुत लगता है कि हाँ भाई फ़ैन चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले रूम में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ना हवा चलती है ना फ़ैन का पता चलता है। और फिर तो यहाँ पे मुझे लग रहा चोरी कर रहा, नहीं सो रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ। अच्छे तो क्या है, लेकिन डेली ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो मिलती हूँ आपको कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी।